ये कहानी है पेज और लियो की। इन दोनों की काफी समय पहले शादी हो गई है और ये एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। एक दिन काफी रात में ये घर वापस जा रहे होते हैं और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है। लियो 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि पेज की सीट बेल्ट खुली होती है, वो गाड़ी से निकलकर सीधा बाहर की तरफ गिर जाती है। उसके सिर में बहुत गहरी चोट आती है। इसके बाद जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। पेज की हालत काफी खराब होती है, लियो फिर भी उससे ठीक होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहली बार इनकी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी। पहले ही पल में इन दोनों को एक दूसरे के लिए काफी कुछ फील हो जाता है, इसलिए लियो उससे कॉफी के लिए पूछता है और साथ ही लियो को ये पता चलता है कि पेज एक आर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद ये कैफे जाते हैं। ये दोनों काफी सारा वक्त साथ में गुजारते हैं और बस इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। एक बार पेज की तबीयत खराब होती है और लियो उसके लिए दवाई छोड़ जाता है और धीरे धीरे पेज लियो के फ्रेंड्स के साथ भी दोस्ती कर लेती है। इसी बीच एक दिन लियो उसे साथ में रहने के लिए पूछता है और पेज उसे हाँ कर देती है। इसके बाद इन दोनों की शादी होती है। ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के पास हमेशा रहेंगे और जिंदगी में कुछ भी हो जाए ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों ने ही अपने सारे वचन कैफे के मेन्यू कार्ड पर लिखे होते हैं। इस शादी को अटेंड कर रहे होते हैं इन दोनों के सारे दोस्त। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है और बस इसी के साथ ये दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन पेज कुछ काम कर रही होती है, उसे काम नहीं हो पाता। इसी बीच लियो उसके पास आता है, वो उसे गुदगुदी करता है और पेज का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसका काम बहुत ज्यादा अच्छा है। पेज उससे कहती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम तो साइड में रखा हुआ है, वो तो सारा बस वेस्ट है। तो कुछ ऐसी थी पेज और लियो की जिंदगी। इसके बाद वापस आते हैं प्रेजेंट पे। पेज की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो काफी टाइम से कोमा में होती है। उसे जैसे ही होश आती है वो लियो को पहचान नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि वो उसका डॉक्टर है। दरअसल उसकी मेमोरी से कुछ साल गायब हो जाते हैं और वो साल वो होते हैं जिसमें वो लियो से मिली होती है। लियो उसे कहता है कि वो उसका हस्बैंड है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से उसकी एंगेजमेंट जेरेमी नाम के एक शख्स से हुई थी। लियो को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि पेज उससे कैसे नहीं पहचान सकती। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो घर जाकर पेज के कुछ कपड़े लेकर वापस आता है। पेज उससे तरह तरह के सवाल करती है कि वो कैसे मिले, उनकी शादी कब हुई और ये सारी चीजें। लियो के लिए सब काफी मुश्किल होता है पर वो पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। लियो के दोस्त उसे समझाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखने की जरूरत है। इसके बाद लियो फिर से पेज के पास जाता है पर पेज वहाँ होती ही नहीं। वो पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल पेज के मॉम डैड उसे मिलने आते हैं। लियो वहाँ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो पेज का हस्बैंड है। पेज को समझ नहीं आता कि कैसे उसके मॉम डैड उसके हस्बैंड को नहीं जानते। लियो उसे बताता है कि किसी रीजन की वजह से वो अपने मॉम डैड से बात करना छोड़ चुकी थी और उसी के बाद ये दोनों मिले और इन दोनों की शादी हुई। पेज को ये सब में यकीन नहीं हो पाता। उसे कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूं, हो सकता है हमने किसी समझौते के नाते शादी की हो, जैसे कि ग्रीन कार्ड। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर पेज उसका यकीन नहीं करती। वो वापस अपने मॉम डैड के पास जाती है और तभी लियो उसके पास आता है। उसमें पेज का एक वॉइस मैसेज होता है। पेज को रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा खुश लग रही है और ऐसा भी लग रहा है कि वो उसे काफी प्यार करती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लियो के साथ जाएगी। क्या पता उसे कुछ याद आ जाए। पेज के मॉम डैड ऐसा नहीं चाहते थे और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। पेज को काफी सब चीजें काफी अलग लगती है, जैसे उसका बाल रखने का तरीका, और उसे काफी सारी नई चीजें भी पता चलती है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और इन दोनों के सारे फ्रेंड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इनकी दोस्त सोनिया इन्हें देखकर काफी खुश होती है और बाकी सब भी काफी एक्साइटेड होते हैं, पर क्योंकि पेज को कुछ याद नहीं होता उसे सब काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए सब लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। लियो उससे माफी मांगता है। पेज काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद ये दोनों रात को सो जाते हैं और सुबह पेज देखती है कि उसकी पीठ पर एक टैटू है। उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। इसके बाद ये तैयार हो रही होती है और तभी लियो उसके सामने आता है। वो लियो से कहती है कि तुम्हें नॉक करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। वो उससे अपने बारे में काफी कुछ पूछती है, जैसे कि वो दिन भर क्या करती रहती थी। लियो उसे बताता है कि सबसे पहले वो नाश्ता करती थी, उसके बाद स्टूडियो जाती थी और साथ ही उसे बताया जाता है कि वो एक वेजिटेरियन
गगन है। इसके बाद लियो काम पर निकल जाता है। लियो काम पर फोकस नहीं कर पाता। लिली उसका साथ देने की काफी कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ पेज अपनी शादी की वीडियो देखती है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। इसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है। वो कैफे जाती है और यहाँ वहाँ घूम रही होती है और साथ ही वो रास्ता भूल जाती है। वहीं लियो वापस घर आता है। वो देखता है कि पेज घर पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर की ओर जाता है। पर पेज के पास उसका नंबर नहीं होता। उसे बस अपनी मॉम का नंबर याद था, इसलिए वो अपनी मॉम को बुला लेती है। वहीं लियो उसका इंतजार कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी पेज उसके सामने आती है। उससे बताती है कि वो रास्ता भूल गई थी, इसलिए उसे अपनी मॉम को बुलाना पड़ा। लियो उसके लिए काफी कंसर्न होता है। पेज कहती है डरने की कोई बात नहीं है और साथ ही वो बताती है कि उसके मॉम डैड ने उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। इसके बाद ये शाम को पेज के घर पर जाते हैं। वहाँ पेज को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन ग्वेन की एंगेजमेंट हो गई है। इसके बाद ये सब लोग डिनर करते हैं। लियो से पूछा जाता है कि आखिर उसका प्रोफेशन क्या है। वो बताता है कि उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। इसके बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ ये पता चलता है कि लियो इस फैमिली के साथ मैच नहीं करता। वो इन सब से काफी अलग होता है और पेज को मिलने से पहले पेज दरअसल लॉ में डिग्री कर रही थी। इसके बाद ये सब लोग बाहर जाते हैं। पेज देखती है कि उसकी पुरानी फ्रेंड डायन भी वहाँ पर बैठी हुई है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है पर उसकी दोस्त उसे इग्नोर करती है। इसी बीच ग्वेन उसे बताती है कि अब हम डायन से बात नहीं करते। इसके बाद पेज अपने सारे फ्रेंड से मिलती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसी बीच लियो की मुलाकात जेरेमी से होती है। दरअसल लियो से मिलने से पहले पेज की एंगेजमेंट जेरेमी से हुई थी और पेज ने जेरेमी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। उसके बाद उसने आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। लियो को ये सब काफी अलग लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो पेज कोई और ही लड़की है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिली के साथ डिस्कस करता है। लिली उसे कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पेज को खुशी हो और क्या पता उसकी याद वापस आ जाए। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लियो पेज को गुदगुदी करेगा, क्योंकि याददाश्त जाने से पहले जब भी पेज का मूड खराब होता था लियो उसे गुदगुदी करता था और हंसा दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ पेज जेरेमी के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि मैंने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी तुमसे। वो उसे बताता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। अचानक से तुम अलग सी बातें करने लगी। तुमने अपने घर वालों को छोड़ दिया, तुमने आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसके बाद पेज वहाँ से जाने लगती है। वो उसे हक करती है और इसी बीच वो उसे किस कर लेती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वैसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो वापस घर आती है। वो सारी फोटोज निकालती है। एक तरफ वो उन फोटोज को रखती है जो उसे याद होता है और दूसरी तरफ वो उन फोटोज को रखती है जो उसे बिल्कुल याद नहीं होता। वो लियो को बताती है कि कैसे उसे एक तरफ की सारी फोटोज का सब याद है और बाकी फोटोज का उसे कुछ भी याद नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान होती है और लियो उसे खुश करने के लिए उसे गुदगुदी कर देता है। पेज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और लियो को भी रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो उसे सॉरी कहता है। इसके बाद सुबह पेज उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि मुझे मेरा स्टूडियो देखना है और लियो उसे स्टूडियो पर ले जाता है। पेज को यकीन नहीं होता ये सारी स्पेस उसी की है। लियो उसे एनकरेज करता है कि वो फिर से काम शुरू कर पाए, पर पेज ऐसा कर ही नहीं पाती। उसे तो पता ही नहीं होता ये सब आखिर उसने कैसे किया। लियो काफी एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि क्या पता इस चीज से उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वो उसे बताता है कि तुम यहाँ पर काफी देर तक काम किया करती थी और काम करते वक्त तुम काफी सारा म्यूजिक सुना करती थी, इसलिए वो उसके लिए सॉन्ग्स लगाता है। पर पेज काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उस पर चिल्ला देती है कि प्लीज गाने बंद करो और लियो को भी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुम्हें सब याद आ जाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम कोशिश ही नहीं करना चाहती। और वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और पेज भी सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लियो जब घर वापस आता है वो देखता है वहाँ पर कोई और भी है। दरअसल पेज के पापा उसे लेने आए होते हैं। पेज उससे कहती है कि उसकी छोटी बहन ग्वेन की शादी होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि वो वहाँ जाकर उसके साथ रहे और तैयारी में उसकी मदद करे। लियो को काफी बुरा लगता है पर वो उसे रोक भी तो नहीं सकता था। इसके बाद पेज डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहती है कि मुझे थोड़ी सी टाइम पेज के साथ अकेले बात करनी है। इसके बाद वो उसे समझाती है कि अगर तुम अपनी याददाश्त को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर तुम अपने पास्ट में रही तो सारी चीजें तुम्हें हॉन्ट करती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी का जो हिस्सा गायब हो गया वो हमेशा तुम्हें तंग करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली से कहता है कि मुझे पेज के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। दरअसल वो अपने काम को सीरियसली नहीं कर रहा होता, इसलिए लिली भी उसे नाराज होती है। इसके बाद वो पेज के घर पहुंच जाता है। वो देखता है पेज काफी अलग लग रही है। वो उसे कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और
साथ ही वो उसे कहता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। इसके बाद रात में वो पेज को लेने आता है। वो उसे उस कैफे में ले जाता है जहाँ ये पहली बार मिले थे। ये काफी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को फिर से जानते हैं और पेज को भी लियो काफी पसंद आने लगता है। इसके बाद लियो पेज को एक लेक पर ले जाता है। वो उसे बताता है कि उसकी याददाश्त जाने से पहले उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो हर महीने इस लेक में आया करेंगे। इसके बाद ये दोनों ठंडे ठंडे पानी में जाते हैं। पेज के लिए काफी नया होता है पर साथ ही उसे सब काफी पसंद आता है। उसे लियो का साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये थोड़ा सा वक्त और साथ में गुजारते हैं और लियो वापस पेज को उसके घर छोड़ देता है। वो उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर पेज उसे कुछ नहीं कह पाती। उसके लिए तो ये पहली ही डेट होती है। इसके बाद पेज के पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसका फिर से एडमिशन करवा दिया है एक लॉ कॉलेज में। इसके बाद उसकी बहन की शादी हो जाती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और शाम को छोटी सी पार्टी होती है। पेज के पापा लियो के पास आते हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और तुम पेज का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम उसे डिवोर्स दे दो। ये सुनकर लियो को काफी गुस्सा आता है, पर वो कहता है ये सारी बातें डिस्कस करने का ये बहुत ही बुरा टाइम है। इसके बाद वो शांति से अंदर बैठा होता है और जेरेमी उसके पास आता है। उसे काफी कुछ सुनाने लगता है। उसे बताता है कि कैसे पेज ने उसे किस किया था। ये सुनकर लियो को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पंच कर देता है। ये देखकर पेज को भी काफी गुस्सा आता है। वो बाहर की ओर चली जाती है। लियो उसके पीछे आता है। वो उससे माफी मांगता है और पेज कहती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लियो को समझ आ जाता है कि उसे पेज से दूर जाना होगा। वो कहता है कि जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसे दूर जाने के लिए कह रही हो, मैं कैसे चला जाऊँ। पर वो चला जाता है। पेज उसे कहती है कि काश किसी दिन मैं तुमसे ऐसा प्यार कर पाऊँ जैसा तुम मुझसे करते हो। लियो उससे कहता है कि ये सब चीजें पहले भी हो चुकी है। तुमने मुझसे एक बार प्यार किया था और मुझे उम्मीद है ये फिर से होगा। तुमने एक बार मुझे ढूंढ लिया था, तुम फिर से मुझे ढूंढ लोगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सारा सामान पैक करता है और पेज का स्टूडियो भी खाली कर देता है। उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसका और पेज का डिवोर्स हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेज को उसकी पुरानी दोस्त डायन मिलती है। वो पेज को देखते ही उससे माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि मुझे पहले तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, और यहाँ पर पेज को पता चलता है कि उसकी दोस्त और उसके पापा का अफेयर था और ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। उसे समझ आता है कि क्यों उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। और तभी उसकी बहन ग्वेन उसके पास आती है। वो अपनी बहन पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे सारी चीजें क्यों छुपाई, और साथ ही वो अपने मॉम पर भी काफी गुस्सा होती है। वो उनसे कहती है कि आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह रही हैं। उसकी मॉम उसे समझाती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारी बहन के बारे में सोचा, और साथ ही मुझे लगा कि अगर उन्होंने एक चीज गलत की तो बहुत सारी चीजें सही भी की थी। पूरी जिंदगी उन्होंने मेरा साथ निभाया, इसलिए मैंने उन्हें फिर से माफ कर दिया। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से पेज अपनी फैमिली से दूर हो गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी क्या है, कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, और ये सारी चीजें। इस चीज ने उसे काफी चेंज कर दिया था। इसके बाद वो सीधा लियो के पास जाती है। उसे बताती है कि उसे अपने डैड के बारे में सब पता चल गया, और साथ ही वो उसे पूछती है कि उसे मालूम था क्या कि उसके डैड ने ऐसा किया। तो लियो उसे बताता है कि उसे सब पता था। उसे पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लियो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी फैमिली से इस बार दूर नहीं करना था, मुझे तुम्हारा दिल जरूर जीतना था, पर गलत तरीके से नहीं। वही पेज वापस से लॉ की डिग्री कर रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसे आर्टिस्ट बनना है, और उसे जेरेमी भी ज्यादा पसंद नहीं, वो उससे काफी अलग है और वो उसे पार्टनर के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकती। तो सब कुछ फिर से वैसे होने लगता है जैसे पहले हुआ था। पेज को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। वो अपने पापा से कहती है कि उसे लॉ नहीं करना, उसे आर्टिस्ट बनना है। उसके पापा कहते हैं कि फिर से वो सारी चीजें रिपीट मत करो, तुम्हें फिर से खो नहीं सकता, तुम जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, पर मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें फिर से लूज कर दूं। पेज कहती है अब डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद धीरे धीरे काफी सारा वक्त गुजरने लगता है। 2-3 मौसम भी गुजर जाते हैं। पेज और लियो अलग अलग से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, और एक दिन पेज को बॉक्स में कैफे का मेन्यू कार्ड मिलता है। उस कार्ड में उसकी शादी के वचन होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो उस कैफे में जा रहा है, पर वो कैफे बंद होता है, और तभी पेज उसके सामने आ जाती है। उससे काफी सारी बातें करती है। उसे बताती है कि वो काफी टाइम से यही है। उसने अपने मॉम डैड का घर छोड़ दिया और फिर से आर्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। सोनिया फिर से उसकी अच्छी दोस्त बन गई है। उसने उसे लियो के बारे में काफी सब बताया, और ये भी बताया कि वो दोनों कैसे थे, कहाँ जाया करते थे, और ये सारी चीजें।
पेज उसे कहती है कि मुझे ये भी पता चला कि तुम सिंगल हो, इसलिए वो उसे पूछती है कि अगर वो उसके साथ कॉफी या डेट पर जाना चाहे, और लियो कहता है जरूर। और बस इसी के साथ ये दोनों फिर से डेट करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी और जिस कपल से ये मूवी इंस्पायर्ड थी उन दोनों ने फिर से शादी कर ली। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।